हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से बनाई जाती है वो समझाने वाला हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, इससे हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनकी अलग अलग एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो वैल्यूज होती है वो निकाल सकते हैं। पर उससे पहले हमको समझना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से तैयार की जाती है। देखिए, इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो एंगल्स है हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच के जो एंगल्स है उन पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उनकी वैल्यू क्या क्या होती है, इस टेबल से हम निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, इस टाइप से 0 से 4 तक के नंबर लिखेंगे। देन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। और जब हमने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया है तो इन सभी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब सभी का हमको अंडर रूट लगाना होगा। तो इस तरह से जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 0/4। 0/4 मतलब 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार 1/4, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 ही होगा और 4 का 2 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल भी करेंगे, जैसे कि 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का 1 ही होगा और 2 का 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 ही होगा। अब 3, अगेन इसको √3 लिख देंगे हम, और 4 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। और यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 1 कर देंगे और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब ये जो वैल्यूज आई है हमारी, जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, उसकी वैल्यू बन जाएगी। साइन थीटा की वैल्यूज है सारी ये, मतलब साइन 0 पर कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री पर यदि हम वैल्यू निकालें साइन 30 की तो 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 होगी। साइन 60 की √3/2 और इसी प्रकार साइन 90 की क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारे साइन की सारी वैल्यूज आ गई है। अब साइन की वैल्यू आ गई तो इसके आधार पर हम जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के बाद कोस की। देखिए, कोस थीटा की वैल्यू यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू है जस्ट इसको पलट देंगे। जैसे कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू बन जाएगी, जैसे 1 आगे आ जाएगा। जो साइन 60 की वैल्यू है जैसे कि √3/2, वो कोस 30 की वैल्यू बन जाएगी, √3/2। इसी प्रकार जो साइन 45 की वैल्यू है क्या है, 1/√2, वो कोस 45 की वैल्यू बन जाएगी, 1/√2। जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, वो कोस 60 की वैल्यू बन जाएगी। और जो साइन 0 की वैल्यू है 0, कोस 90 की वैल्यू बन जाएगी 0। मतलब जस्ट हमने देखिए पलट दिया है। जैसा कि इधर लिखा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको पलट के लिखा है 1 इधर, देन उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और देन 0। सारी वैल्यूज पलट देंगे तो हमारे पास कोस की वैल्यूज आ जाएगी। और जब साइन और कोस की वैल्यू आ गई है तो हम टेन निकाल सकते हैं। देखिए, ये हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब साइन और कोस की जो वैल्यूज आई है इन पर्टिकुलर एंगल्स पे, उनको हम डिवाइड कर लेंगे तो टेन की जो वैल्यूज होगी उन एंगल्स पे वो निकल जाएगी। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ हम 0 की बात करें, टेन 0 की, तो साइन 0 और कोस 0 की जो वैल्यूज है इनको डिवाइड कर लेंगे। 0/1, 0/1 मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू निकालना है तो साइन 30 और कोस 30 की जो वैल्यूज है उनको डिवाइड कर लेंगे, 1/2 अपॉन में √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 1/√3। ऊपर से 1, नीचे से √3 बच रहा है। अब टेन 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई है
10 45 की निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, इसको 1 लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब 10 60 की वैल्यू निकालना है तो जो साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू है इनको डिवाइड कर लेते हैं। √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3। और इसी प्रकार जब 10 90 की वैल्यू निकालना है, 10 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन 90 और कोस 90 की जो वैल्यूज है कितनी है हमारे पास 1 और 0, इनको डिवाइड कर लेंगे। 1/0 कभी भी किसी नंबर के नीचे 0 आता है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाता है, मतलब इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड और इसे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। जब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की, तो हम इन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू भी इनके बेसिस पे निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन तीनों की वैल्यू हमको निकालना। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन की जो वैल्यूज आई है इनको यदि हम पलट दें तो कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि साइन 0 पे क्या है 0, और 0 को यदि हम पलट दें, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा लेते हैं 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे मतलब 1/0। अगेन वही वाली बात है, यदि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पर होगा ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इसी प्रकार कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है तो जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा 2/1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2। इसी प्रकार 45 की निकालना है तो जो साइन 45 की है 1/√2, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा √2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी प्रकार साइन 90 की वैल्यू है 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक 90 की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक 90 क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इस तरीके से कोसेक की सारी वैल्यू आ गई। अब हमको सेक की निकालना है तो जो सेक थीटा होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है तो कोस को पलटेंगे, कोस की जो वैल्यूज है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा तो सेक 0 की 1 हो जाएगी। इसी प्रकार कोस 30 की जो होती है √3/2 होती है, सेक 30 निकालना है तो √3/2 को पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगी। देन सेक 45 की तो cos 45 की क्या है 1/√2, इसको पलटेंगे तो सेक 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √2 लिख देंगे। इसी प्रकार सेक 60 की वैल्यू निकालना है तो cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 होगा। देन हम क्या करेंगे, अब सेक 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक 90 की वैल्यू निकालना है तो जो cos 90 की वैल्यू है कितनी है 0, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, इसको इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट यदि हमको 0 की वैल्यू निकालना है तो जो tan 0 की वैल्यू है जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लो। अब 0 का रेसिप्रोकल अगेन वही बात 1/0 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये वाला होगा हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमको निकालना है कॉट 30 की तो जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/√3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली √3 होगा। अब हमको निकालना है कोट 45 की वैल्यू। तो देखिए जो tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब हमको cot 60 की वैल्यू निकालना है तो tan 60 की क्या होती है √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, मतलब cot 60 की होगी 1/√3। और अब हमको लास्ट में जो है 90 की वैल्यू निकालना है, मतलब cot 90 की वैल्यू निकालना है तो जो tan 90 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब
वन अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन पलटेंगे, वन अपॉन इन्फाइनाइट। याद रखें हम, यदि वन अपॉन जीरो आता है तो इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे, मतलब नॉट डिफाइंड, और वन अपॉन इन्फाइनाइट आता है तो इसको क्या लिखेंगे हम, जीरो। वन अपॉन इन्फिनिटी आएगा तो जीरो। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यदि हमको 90 से बड़े एंगल की वैल्यू निकालना है, ये तो हमारे पास क्या था, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू, जैसे कि यहाँ सारी हम टेबल से निकाल सकते हैं 0 से 90 तक की वैल्यू। लेकिन यदि 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना है, जैसे कि 120 डिग्री, 180 डिग्री, तो इन एंगल्स पे वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जो इसके पहले बनाई थी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उससे देखकर क्वाड्रेंट डायग्राम से निकाली जाती है उसकी वैल्यू, आप उससे देखकर आगे की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसकी 0 से 90 तक की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है।